ओवर कॉन्फिडेंस में अमित शाह राहुल गांधी को चैलेंज देकर क्या फंस गए क्या अमित शाह? क्योंकि अब बात शाह के चैलेंज तक सीमित नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि चैलेंज एक्सेप्ट है, हम तैयार हैं। अमित शाह जी तारीख बताइए, जगह बताइए, समय बताइए, सब कुछ आपका होगा, जगह भी मुकर्रर कर दीजिए। यानी कांग्रेस खेल गई। तभी तो यह सवाल बना हुआ है कि पूरी ट्रेड डील में मोदी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है और चाणक्य, खुद मोदी जी के चाणक्य अमित शाह चैलेंज दे रहे हैं क्या? लेकिन अब जुमला कहकर भाग तो नहीं जाएंगे अमित शाह। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी के दफ्तर में घुसने को हम तैयार हैं। आप इजाजत नहीं देते तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आइए, आपको चाय भी पिलाएंगे। पहले जरा चैलेंज देते अमित शाह और फिर चैलेंज को कबूल करती कांग्रेस पार्टी को सुनिए, और फिर इस विवाद के पूरी पटकथा के पीछे क्यों आखिरकार अमित शाह को यह बोलना पड़ा, क्यों बैकफुट पर आती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, इस पूरी कहानी के पीछे, इस चैलेंज के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सुनिए कैसे चैलेंज दिया गया और फिर चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा, नुकसान किसने किया। राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं, अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। अब समझिए खेल क्या है। कोई रात को मंत्री 1 बजे ट्वीट कर रहा है, 1 बजे, कोई 11 बजे वीडियो बना रहा है, कोई मंत्री राहुल पर सवाल उठाते उठाते अपनी ही सरकार को फंसा रहा है। यानी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर जो भले ही संसद में चर्चा से मोदी सरकार भाग गई, मगर एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, वो ये कि राहुल गांधी के सवालों का जबरदस्त तरीके से असर दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कैसे? उदाहरण देते हैं हम आपको। एक नहीं, कई मंत्री इस वक्त राहुल गांधी को अकेले दम पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ से। सबसे पहले देखिए, पीयूष गोयल 11:15 बजे वीडियो बना रहे थे, सफाई दे रहे थे, और फिर शिवराज सिंह चौहान रात को 1 बजे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को नाकारा बता रहे थे। और दूसरी ओर अमित शाह को खुद उतरना पड़ा मैदान में। अभी और भी मंत्री हैं, सुनते जाइए। अमित शाह राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कह रहे हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं, राहुल गांधी मंच पर आप तय कर लीजिए। अब राहुल कह रहे हैं मंच आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए। बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष जो है वो आपके सभी सवालों का जवाब देगा। कौन कह रहा है? अमित शाह कह रहे हैं। मतलब अमित शाह राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आपका जवाब देने के लिए, आपके जो सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए, ट्रेड डील पर जो बहस करने के लिए हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष काफी है। यही कह रहे हैं ना अमित शाह। अमित शाह अगर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद इतना कम है कि बीजेपी जो है उनका युवा मोर्चा ही काफी है, लेकिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आखिरकार क्यों मंत्रियों को करनी पड़ रही है राहुल गांधी की बात पर? अगर राहुल गांधी की बात का असर नहीं है और खुद स्वयं अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ रहा है, यह स्थिति हो गई है। चलिए आपको जल्दी से इस चैलेंज के बैकग्राउंड की कहानी बता देते हैं कि यह चैलेंज अमित शाह को क्यों देना पड़ा। राहुल गांधी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे। देखिए आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का यह ट्वीट, और 5 सवाल जो पूछे राहुल गांधी ने, जिसके बाद अमित शाह का बयान सामने आया और अमित शाह के चैलेंज पर राहुल गांधी ने खेल कर दिया, पलटवार करते हुए कि गेंद अमित शाह जी आपके पाले में है, आइए जरा जगह मुकर्रर करिए, चैलेंज कबूल है। अब अमित शाह टिक पाते हैं या नहीं टिक पाते अपने चैलेंज पर, यह एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने 5 सवाल क्या पूछे, एक बार देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह सोशल मीडिया पर उठाए गए 5 सवाल हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए जरा। राहुल गांधी ने कहा था कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। डीडीटीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि भारतीय मवेशियों को, यानी कि भारत के जो पशु हैं उनको जीएम अमेरिकन मक्का से
डिस्क्लेजर ग्रेन्स खिलाए जाएंगे। डिस्क्लेजर ग्रेन क्या होते हैं? दरअसल जो मक्का होता है ना, उसका जो भूसा होता है उसके अवशेष होते हैं। उसके जो भूसा बनता है यानी कि पशुओं के चारे के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बारे में बात हुई कि भाई अमेरिका से बड़ी मात्रा में यह इंपोर्ट होगा। क्या इससे हमारे दुग्ध उत्पादन प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? इसके बाद राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछा कि भाई सोया तेल की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम GAM सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वो एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? यानी सोया तेल अगर अमेरिका से इंपोर्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो सोया की कीमतों में गिरावट आएगी। अब तीसरे सवाल पर आइए। तीसरा सवाल देखिए, राहुल गांधी का जवाब ये था, सवाल ये था कि अब एडिशनल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? क्या समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? तो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो एडिशनल शब्द आपने जोड़ा है, इस्तेमाल किया है, एडिशनल प्रोडक्ट्स में तो आने वाले समय में कुछ भी डाल दिया जा सकता है। यह राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। आगे चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल यह कि नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GAM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्यूरमेंट को कमजोर करने या MSP और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? अब पांचवा सवाल जो राहुल गांधी का था कि आपने एक बार यह दरवाजा खोल गया है तो हर साल इसे और ज्यादा खोलने से हमें कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? तो राहुल गांधी के ये 5 सवाल थे जिसके बाद पूरी भाजपा हिल गई। कैसे? अब समझिए। इन 5 सवालों को लेकर मंत्रियों की भाषा देखिएगा। मंत्रियों की भाषा मतलब ये देखिए, अश्वनी वैष्णव क्या कहते हैं? ना ट्रेड जानते हैं ना ही टेक्नोलॉजी जानते हैं राहुल गांधी। तो अश्वनी वैष्णव राहुल गांधी जी की समझ पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक। लेकिन ट्रेड की अगर अश्वनी वैष्णव को समझ है, इतनी समझ है ट्रेड के बारे में, अगर उनके मंत्रियों को इतनी समझ है तो फिर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? जब रूस के साथ तेल को लेकर सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल को लेकर ट्रेड वाले मंत्री यानी कि जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल कहते हैं यह सवाल तो आप विदेश मंत्री से पूछिए, विदेश मंत्रालय से पूछिए, यह मेरा विभाग नहीं है। जब यह सवाल किया जाता है कि बांग्लादेश के साथ जो 0 टैरिफ पर समझौता हो गया कि बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदेगा और उस कपास से जो कपड़ा बनेगा वो अमेरिका के बाजार में जब आएगा तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लिया जाएगा, तो आप यानी कि आपके जो वाणिज्य मंत्री हैं, मोदी जी के वाणिज्य मंत्री कहते हैं ये तो झूठा में भी है। यानी इसके क्या मायने हैं? क्या हम अमेरिका से कपास खरीदने जा रहे हैं? तो अपने जवाब में ही मोदी सरकार खुद फंस रही है। और यहां पर मंत्री जी कहते हैं राहुल गांधी को ना ट्रेड की समझ है और ना ही टेक्नोलॉजी की समझ है। अगर आपको समझ है, प्रधानमंत्री जी को समझ है, अमित शाह जी को समझ है, तो 5 सवाल तो राहुल गांधी ने पूछ लीजिए, उसके सीधे सीधे जवाब दे दीजिए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का जो चैलेंज देने का अंदाज है अमित शाह को, उसने अमित शाह को ही फंसा दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस से गेंद जो है अब जो है अमित शाह के पाले में डाल दी है। क्या अमित शाह इस चैलेंज को कबूल करेंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को फिर अमित शाह जी बोल दे कि भाई मैंने तो जुमला छोड़ दिया था, फिर वही ठीक वैसे जुमला जैसे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बाद में कहा ना उन्होंने कि भाई ये तो जुमला था। तो अब ये चैलेंज भी क्या जुमला था? मैंने तभी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या अमित शाह ने पूरी बीजेपी को फंसा दिया कि चैलेंज, और पूरी बीजेपी रात को 1-1 बजे ट्वीट कर रही है, मंत्री परेशान है और मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी को गंभीरता से मत लो। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज यह स्थिति हो गई है दोस्तों। तभी मैंने कहा कि अमित शाह का यह बयान बताता है कि राहुल गांधी ने इस बार एप्स्टीन और ट्रेड डील का जिक्र करके ना
भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नब्ज पकड़ ली है। इस चैलेंज को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अमित शाह इस चैलेंज को कबूल करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।